बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि विटामिन्स में सबसे अहम विटामिन कौन सा है। वैसे तो सभी विटामिन्स की हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, मगर विटामिन डी के बाद सबसे अहम विटामिन विटामिन बी 12 है। दोस्तों, आज का टॉपिक है विटामिन बी 12 के बारे में। विटामिन बी 12 हमारे जिस्म में एनर्जी को बूस्ट करता है, यानी इसके वजह से हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी पैदा होती है, जिससे हम अपने रोज़मर्रा के काम बेहतर तरीके से सरअंजाम दे सकते हैं। खून के नए खुलिये, जिन्हें हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, ये वो भी बनाता है। दिल और दिमाग की हेल्थ के लिए भी विटामिन बी 12 बहुत अहम है। दोस्तों, आगे चल के मैं आपको इन सब चीज़ों की डिटेल भी बताऊंगी। सबसे पहला सवाल ये है कि ये कैसे पता चलेगा कि विटामिन बी 12 जो है वो हमारे जिस्म में कम है। जब हमें बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होना शुरू हो जाती है, पाँव और हाथ में सुइयाँ चुभती हैं, सर में बहुत दर्द रहता है, काम करने का दिल नहीं करता, भूलने का मसला रहता है, सांस फूलने लग जाए और दिल की धड़कन भी तेज़ रहने लगे, तो समझ लें कि बॉडी के अंदर विटामिन बी 12 की कमी हो गई है। विटामिन बी 12 हमारा जिस्म जो है वो ख़ुद नहीं बना सकता, इसलिए हमें इसे बाहर से ही लेना पड़ता है। और हम इसको अपनी खुराक के ज़रिए ले सकते हैं, जैसे अंडे खा के, गोश्त खा के, कलेजी, सी फूड, दूध और दूध की बनी हुई चीज़ें खाकर भी हम विटामिन बी 12 की कमी को पूरा कर सकते हैं। अब इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहला जो फ़ायदा है वो है ब्रेन फंक्शन। विटामिन बी 12 हमारे दिमाग के लिए बहुत अहम है। इससे हमारी मेमोरी जो है वो काफ़ी शार्प हो जाती है, फोकस काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है, ज़हानत भी बेहतर होती है। इसका अगर हम बाकायदा इस्तेमाल करें तो आपको दिमाग की बहुत सी बीमारियों से भी ये बचा सकता है। यानी दिमाग जो है वो सिकुड़ता नहीं है, ब्रेन श्रिंक नहीं होता। इसी वजह से हमारा मूड काफ़ी हद तक बेहतर रहता है। विटामिन बी 12 हैप्पी हार्मोन्स को पैदा करने में भी एक अहम रोल अदा करता है, जिसे हम सेरोटोनिन कहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, हमें डिप्रेशन नहीं होता, एंजाइटी नहीं होती। दूसरा बड़ा फ़ायदा है रेड ब्लड सेल्स को बनाना। खून का ये सुर्ख खुलिये ऑक्सीजन को जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुंचाते हैं। तमाम ऑर्गन्स इसकी वजह से सेहतमंद रहते हैं, अपना काम बेहतर तरीके से सरअंजाम दे सकते हैं। अगर विटामिन बी 12 की कमी हो जाए तो यही रेड ब्लड सेल्स यानी खून के जो सुर्ख खुलिये हैं वो ठीक तरीके से पैदा नहीं होते। आप कह सकते हैं कि उनकी शक्ल नॉर्मल जो है वो नहीं रहती, वो अपना काम भी प्रॉपर तरीके से सरअंजाम नहीं दे पाते, और इसके अलावा उनका लाइफ स्पैन भी कम हो जाता है, यानी वो जल्दी मर जाते हैं। क्योंकि ये नॉर्मल नहीं रहते और नॉर्मल इनकी शक्ल नहीं होती, तो इस वजह से ऑक्सीजन भी प्रॉपर तरीके से हमारे जिस्म के तमाम हिस्सों तक नहीं पहुंच पाती, और इस तरह हमारे जिस्म के जो ऑर्गन्स हैं वो अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाते। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि विटामिन बी 12 जो है वो आरबीसीज़ की प्रोडक्शन के लिए भी बहुत अहम है। तीसरा बड़ा फ़ायदा है हार्ट हेल्थ, यानी ये दिल की सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। ये हमारी बॉडी के अंदर जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है उसके लेवल को कम करता है, और अच्छे कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी ये बढ़ाता है। इसके अलावा ये हीमोसिस्टीन नामी एक कंपाउंड है, उसको भी ये तोड़ फोड़ देता है। अगर विटामिन बी 12 की कमी हो जाए तो हीमोसिस्टीन नामी जो कंपाउंड है या केमिकल है उसका लेवल हमारी बॉडी में बढ़ जाएगा, और ये जब हीमोसिस्टीन जो है बढ़ जाता है तो खून की नालियों को तंग कर देता है। खून का बहाव जो है वो ठीक तरीके से नहीं होता। आप कह सकते हैं कि क्लॉट्स बन सकते हैं इससे, जिससे आप कह लें कि स्ट्रोक के चांसेस हैं या हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। चौथा बड़ा फ़ायदा है एनर्जी देना। विटामिन बी 12 हमारे जिस्म को बहुत ज़्यादा ताकत मुहैया करता है। ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स को एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जिससे फिर हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको ये पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, और फिर ये हमारी बॉडी में जज़ब हो जाता है, और इस तरह हमें एक प्रॉपर एनर्जी मिलती है। हम कह सकते हैं ये हमें हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी को बूस्ट कर देता है। इससे हम अपने रोज़मर्रा के जो काम है वो बेहतर तरीके से सरअंजाम दे सकते हैं। अच्छा जी, अगला सवाल ये है कि कौन सा विटामिन बी 12 जो है वो बेहतरीन है। विटामिन बी 12 जो को हम कोबालामीन भी कहते हैं, और ये मुख्तलिफ़ फॉर्म्स में जो है वो अवेलेबल है मार्केट के अंदर। सबसे पहले जो है वो सियानोकोबालामीन जो है वो ये अवेलेबल है मार्केट के अंदर, लेकिन ये बिल्कुल भी ठीक किस्म का विटामिन बी 12 नहीं है। मुख्तलिफ़ स्टडी से ये बात पता चली है कि ये जब जो लोग ये खाते हैं सियानोकोबालामीन, तो ये बॉडी में बिल्कुल भी सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर एक ख़ास किस्म का केमिकल जुड़ा हुआ होता है जिसका नाम है सायानाइड। अब सायानाइड सबसे पहले हमारा जिगर सायानाइड जो एक तरह का जहर है उसको बाहर निकालता है,
फिर वो विटामिन B12 जो है वो अपना काम करना शुरू कर देता है और वो बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब होता है। लेकिन ये जो सियानोकोबालामीन नाम का जो विटामिन B12 है, ये इसकी इफ़ेक्टिवनेस कह लें आप कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जो लोग सियानोकोबालामीन खाते हैं रेगुलरली, वो देखेंगे कि उनकी बॉडी के अंदर जो सिम्टम्स हैं उसमें किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ा और ना ही उनके बॉडी के अंदर विटामिन B12 की जो डेफिशिएंसी है, कमी है, वो पूरी हुई है। इसलिए सियानोकोबालामीन का जो इस्तेमाल है वो आप ना करें। हाँ, इसके बजाय मार्केट में मिलेगा मिथाइलकोबालामीन, ये आप ले लें, क्योंकि ये जो है वो हमारी जल्दी में बहुत जल्दी से हमारी बॉडी के अंदर अब्ज़ॉर्ब हो जाता है, बड़ी आसानी के साथ अब्ज़ॉर्ब हो जाता है और इसका इफ़ेक्ट भी बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि ये जल्दी अब्ज़ॉर्ब हो जाता है। और इस तरह हमारे बॉडी के अंदर विटामिन B12 की अगर कमी है तो वो भी बड़ी तेज़ी से पूरी हो जाएगी। और इसके अलावा ये हमारे ब्रेन फंक्शंस को भी कंट्रोल करता है और उसको मज़ीद हमारे ब्रेन के फंक्शंस को बेहतर करता है। तो मिथाइलकोबालामीन को आप इस्तेमाल करें, इससे आप जल्दी बेहतर इफ़ेक्ट्स देखेंगे, जबकि सियानोकोबालामीन का इस्तेमाल आप ना करें, क्योंकि इसको इस्तेमाल करने का कोई फ़ायदा नहीं। आमतौर पर जो विटामिन B12 है वो कितना हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होता है, 1000 से 1500 माइक्रोग्राम पर डे आपको रिक्वायरमेंट्स होती हैं इसकी। आप इसको फूड के ज़रिए ले सकते हैं, लेकिन अगर आप खाने के ज़रिए आपकी ये रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही तो फिर आपको डॉक्टर के मशवरे से जो है वो सप्लीमेंट्स का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। अब ये क्वेश्चन है कि विटामिन B12 जो है वो काफ़ी सारी मुख्तलिफ़ फॉर्म्स में अवेलेबल है, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छी कौन सी हैं। पहले तो मैं ये बताऊँ कि ये टैबलेट्स में भी अवेलेबल हैं, कैप्सूल्स में भी अवेलेबल है, विटामिन B12 इंजेक्शंस में भी अवेलेबल है और सबलिंगुअल भी है। सबलिंगुअल आप समझ लें कि ये एक ऐसी टैबलेट्स होती हैं जिनको हम अपनी ज़बान के नीचे रखते हैं और ये बहुत तेज़ी से अपना इफ़ेक्ट शो करती हैं। तो सबसे बेहतरीन जो विटामिन B12 अवेलेबल है वो सबलिंगुअल ही है। ये टैबलेट ज़ुबान के नीचे रखी जाती हैं और ये अपना बहुत जल्दी से अपना इफ़ेक्ट शो करती हैं। तो इसके बाद जो अच्छी हैं वो लाइपोसोमल हैं, उसके बाद आप इंजेक्शन तीसरे नंबर पे आते हैं, देन आपके पास टैबलेट्स एंड कैप्सूल का जो है वो लेवल आता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। काइंडली इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें। थैंक यू।